जब तहरीके पाकिस्तान होती है बात, अब तहरीके पाकिस्तान की चली तो आप लोगों ने हज़रत अल्लामा इकबाल का नाम तो सुना होगा रहमतुल्लाह अलैह। जब 1934 में बरतानिया में गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो मुफक्कर हैं, दानश्वर हैं, सियासतदान हैं, उनको बुलाया जाता है कि आके हमें मसाइल का हल बताएं कि इस मुल्क को जिन सियासी मसाइल का सामना है बरे सगीर पाको हिंद को, उसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। उस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म ने भी शिरकत की, अल्लामा इकबाल ने भी शिरकत फरमाई, सैयद सुलेमान नंदवी ने भी शिरकत फरमाई और सर्रास मसूद हैं, ये सर सैयद अहमद खान के पोते हैं, इन्होंने भी शिरकत फरमाई। उस वक़्त इटली की बागदौड़, मैसोलिनी जिसको फाशिस्ट हुकूमत का बानी समझा जाता है, वो हज़रत अल्लामा इकबाल के अफकार से, उनकी सोच से, उनकी फ़िक्र से इतना मुतासिर होता है कि उसने उनको अपने मुल्क इटली आने की दावत दी। उन्होंने कहा, हजूर अल्लामा इकबाल आप मेहरबानी फरमा कर मेरे मुल्क का दौरा करें और मेरी रहनुमाई फरमाएं। अब मैसोलिनी जिसका नाम तो सब लोगों ने सुना है, ये बहुत ज़्यादा मुदब्बर था, बहुत ज़्यादा दलेर था, बहुत ज़्यादा बहादुर हुक्मरान और आकल था, लेकिन वो पैरों से माजूर था। उसके दोनों पाँव कटे हुए थे। बाजू एक व्हील चेयर पे रख के जब हज़रत अल्लामा इकबाल, सैयद सुलेमान नंदवी सर्रास मसूद के साथ इटली में ट्रेन से उतरते हैं स्टेशन पे, तो वहाँ पे मैसोलिनी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है, उनको वेलकम करता है, फिर वो उनको अपने महल में ले जाता है। अल्लामा इकबाल से वो पूछता है, ए हजूर अल्लामा इकबाल मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। तो वो उनको कहते हैं, अपनी आबादी को एक खास लिमिट से बढ़ने ना देना, वरना इटली की जो पहचान है, इटली का जो कल्चर है, वो ज़वाल पजीर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैसोलिनी उनको दाद देता है, कहता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या अजीम बात की है, आपकी बात सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के मुतरादिफ है कि आबादी जब एक खास हद से बढ़ जाती है तो उसका कल्चर ख़त्म हो जाता है। कल्चर से मुराद जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठ नहीं सकते, आपने जो लिबास ज़ेबे तन किए हैं वो नहीं हो सकते, जैसे हमने कैप पहनी है वैसे नहीं पहन सकते, हम शुतर बेमहार माशरा हो जाते हैं। कहते हैं इकबाल, उधर इकबाल को जब ये बात की गई कि हजूर आपने ये बड़ी बात की, तो कहते हैं ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि इस बात की तरफ मेरी रहनुमाई 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी ताजदारे मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं। अब उसी वक़्त अल्लामा की भी तारीफ़ बन गई कि अल्लामा इकबाल ने मैसोलिनी से ये बातें इटालियन ज़बान में की हैं। इटली में इटालियन ज़बान चलती थी, बरतानिया में वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश ज़बान में बोल रहे हैं, अपनी कौम में आते हैं बरे सगीर पाको हिंद में उर्दू और पंजाबी में बात करते हैं, फिर जब वो अफ़गानिस्तान या ईरान में जाते हैं फ़ारसी में ज़बान से अशार लिखते हैं। तो इसका मतलब है अल्लामा कहते उसको हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों का, मुख्तलिफ़ अलूम का दूसरी कौम की ज़बानों में जवाब देने की अहलियत रखता है, उसको अल्लामा बोलते हैं। तो उस वक़्त फिर मैसोलिनी इस बात को सुनने के बाद उनसे मुतासिर होता है, उनको कहता है कि हमारे इधर अलीट का मतलब है आला इक़दार, आला ख़ानदान वाली फ़ीमेल्स हैं, 100 या 100 से ज़्यादा, वो आपसे
कुछ लेक्चर लेना चाहती हैं, आपकी शख्सियत से वो इतनी इम्प्रेस हैं, आपकी शख्सियत से वो इतनी मुतासर हैं, आपके इल्म से उन पे इतना असर हुआ है कि वो चाहती हैं हमें किसी हाल में अल्लामा इकबाल से बात करने का मौका दिया जाए और वो हमसे तबादला ख्याल करे। अब एक बड़ा सा हाल, आप इस मस्जिद को एक हाल की तरह समझ लें, उधर सजा दिया जाता है, आला खानदान जो तालीम याफ्ता फीमेल हैं वो उधर मौजूद होती हैं, उन वो टॉपिक खुद ही चुनती हैं। अल्लामा इकबाल उनको कहते हैं आप मौजू बताएं जिस मौजू पे मैंने इजहार ख्याल करना है, तो वो उनको कहती हैं आपने इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ पे इजहार ख्याल करना है कि इस्लाम औरतों को क्या मकाम देता है, इस्लाम में औरतों को क्या हैसियत हासिल है। तो इकबाल जब ये टॉपिक सुनते हैं तो पूरा 1 घंटा इटालियन ज़बान में उनसे इजहार ख्याल करते हैं। तारीख़ की किताबों में ये लिखा हुआ है, जब लेक्चर ख़त्म होता है वो फीमेल उनके साथ जब सवाल जवाब कर लेती हैं तो हाल में से 50% औरतें उनके हाथ पे मुशर्रबा इस्लाम हो जाती हैं। उनकी ज़बान में यह असर है कि इस्लाम औरतों को वो मकाम देता है जो दुनिया में कोई मज़हब नहीं दे सकता। इसी वजह से उनको कलंदर लाहौरी कहा जाता है, इसी वजह से उनको मुफक्कर इस्लाम कहा जाता है, जो आबादी के मसले से मैसोलिनी की तवज्जो हासिल करते हुए जब औरतों को इस्लाम के हकूक़ बताता है, इस्लाम में औरतों की बात करता है, तो वो औरतें मुशर्रबा इस्लाम हो जाती हैं। क्योंकि इस्लाम तो औरतों को वो मकाम देता है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसकी हम और आप लोग तलाश करते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है। ईमान की ज़मानत देते हैं तो हाफ दीन निकाह करने से मुकम्मल होता है, हाफ दीन सफाई करने से मुकम्मल होता है। और कहा जाता है कूलु लिन्नासी हुस्ना, कि हमेशा अच्छी बात करें। ये वो अफ़ाल हैं जिनको आम करने से बच्चे भी मुतासर होते हैं, बुज़ुर्ग भी मुतासर होते हैं और माशरा भी अच्छी तरफ अच्छी हैसियत से पहचाना जाता है। कलंदर लाहौरी की बात हुई तो कलंदर लाहौरी इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, जब उनकी जवाब शिकवा को पढ़ें तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, जब वो मदीना मक्का जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की महफिल के साथ जलवा नुमा है, तो उस वक़्त जो मुसलमान थे वो इतने मोअज़्ज़ज़ थे जिनके लिए शेर भी पहरा देते थे। वो कहते हैं वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम हवार हुए तारके कुरान होकर। अभी अगर हम अपने दिलों में झांके, अपनी ज़िंदगियों में तवज्जो करें तो हमारे दिल माफ़ कीजिएगा, हमारे दिल नाबीना हो चुके हैं, हमारी आंखें नाबीना हो चुके हैं। हम इस्लाम से हिदायत नहीं लेते, कुरान पाक पे तवज्जो नहीं करते। जब हम तारके कुरान होंगे, कुरान की हिदायत को तालीमात से सरफे नज़र करेंगे, तालीमात से कुछ हासिल नहीं करेंगे, तो जो माशरे में हमारी हैसियत बन गई है वो हमारे साथ यही सलूक होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मोमन वो है जिसका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो, जो एक नई सुबह का पैगाम लेके आए। तो हम तो वही चाल पे चलते हैं। जैसे ये बुजुर्ग मेरे पास बैठे हैं, 80-90 बहारें देख चुके हैं, तो इन्होंने जैसे अपने रोज़ो इयाम पहले बसर किए हैं वैसे ही अभी भी कर रहे हैं। तो मौला की ज़ात फरमा रही है कि मैं मोमन उसको कहता हूँ, मुसलमान उसको कहता हूँ जिसका आने वाला दिन एक तब्दीली लेके आता है, एक नई सुबह का पैगाम लेके आता है। तो अपने गरेबानों में झांकिएगा कि हम कुरान से क्या हिदायत लेते हैं। नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज फर्ज है, लेकिन मामलात की पूछ है। मामला क्या है? एक दूसरे के साथ नरमी से बोल रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी इखलाक से बात कर रहे हैं,
एक दूसरे को बैठने की जगह दे रहे हैं, एक के एहतराम में खड़े हो रहे हैं, पानी बैठ के पी रहे हैं, खाना आराम से खा रहे हैं और दूसरों का बच्चों के साथ नरमी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बीवी का एहतराम कर रहे हैं, वालदैन का एहतराम कर रहे हैं, मशाहिर की इज्जत कर रहे हैं, आलमों को जगह दे रहे हैं, उनके अफकार से अपने दिमागों को जिला बख्श रहे हैं, तो फिर मेरी रोज़ो इयाम में तब्दीली आती है और मैं ऐसा मोमन बन जाता हूँ जिसके हाथ को अल्लाह यदुल्लाह कहता है। मोमन वो है जिसका हाथ अल्लाह का है। अगर हम मोमन हैं तो फिर मर्द कलंदरी की बात हमारे दिल पे असर करती है कि वो एक सजदा जिसे तू गरार समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरार समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। देखिए जी, हम भी सजदे कर रहे हैं, आप लोग भी सजदे करते हैं, अल्लाह के हजूर में करते हैं, लेकिन कई सजदा हैदरी वाला है। हज़रत अली फरमाते हैं, जब तक सजदे में मैं दीदारे इलाही ना कर लूँ, इन आंखों से अल्लाह का दीदार ना कर लूँ, तो मैं सजदे से सर नहीं उठाता। एक सजदा शबीरी है, वो कहते हैं इस्लाम के दामन में अब बात ही एक है, या हुसैन है या हुसैन का मुखालिफ है, फिरके दो ही हैं। एक सजदा हुसैन ने भी किया है करबला के मैदान में, वो एक सजदा जिसे तू गरार समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा करके तो देख उसकी बारगाह में, अभी तक हुसैन का नाम लेने वाले जिंदा हैं। यजीद दफन हो चुका है, हक का दामन अभी भी जिंदा है, बातल दफन हो चुका है, हक का सूरज चढ़ चुका है, बातल का सूरज दफन हो चुका है। तो जब हम अपने आंगन में ऐसी बात लेके चलते हैं तो फिर हमारा दामन रोशन हो जाता है, आंख भी बीना होती है, दिल भी बीना होती है। तो फिर मुझे और आपको इस्लाम की सही समझ लगती है कि इस्लाम मेरे से चाहता क्या है, इस्लाम मेरे से किस चीज़ का तकाजा करता है, क्या पूछा जाना है। अगर मैं इस कायनात की तारीख का मुतालिया करता हूँ, बनज़रे नज़ीर देखता हूँ, तो अल्लाह ने कभी भी इबादत पे अजाब नहीं भेजा, एक उम्मत ने नमाजें नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, सदकात नहीं दिए, रोज़े नहीं रखे, नौज़ुबिल्लाह ये बड़ी इबादत है, लेकिन इनका मामला हकूक अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने अपने हकूक के मामले में कभी भी अजाब किसी कौम पे नहीं भेजा, हमेशा भेजा। तो किस वजह से भेजा? बददियानती पे, नाप तोल में कमी पे, गुनाहों में बढ़ जाने पे, माशरे में ऐसा इंसान बनने से कि जिसके बोझ पे ये जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाई, खयानत करने पे, अमानतें उठा देने से, अमानत का भार पूरा ना करने से, दयानतदारी से बददियानती की तरफ जाने से, तो उन कौम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तारीख से मिटा दिया है। इबादतें करनी चाहिए, लेकिन जब मैं कुरान की तरफ नजर उठाता हूं तो वो मुझे क्या सबक दे रहे हैं, किस चीज की तरफ मेरी तवज्जो दिला रहे हैं, क्या मोती बखेर रहे हैं अल्लाह ताला की जात, तो उसका मौजू कुरान पाक का या अय्युहल इंसान है। ए हजरत इंसान, चाहे तू यहूदी है, चाहे तू काफर है, चाहे तू बुद्ध मत है, चाहे तू किसी भी मजहब का पैरोकार है, चाहे तू दैर्य है, चाहे तू मुसलमान है, उसको मुहातब करने के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक उतार रहे। उसमें आया या अय्युहल इंसान, ए इंसान मेरी बात गौर से सुन, ए इंसान इधर तवज्जो कर, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, मेरी क्या तेरे से गुजारिशात हैं, मैं तुझसे किस चीज का तकादा करता हूं। तो वो अल्लाह की जात वहां पे रकम तराज है, अपनी तारीफ के मामले में लिखती है, इस कायनात पूरी को, जितने भी समंदर हैं उनको स्याही बना दो, जितने भी दरख्त हैं उनको कलम बना दो, और वो मेरी तारीफ लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। इसी तरह की 7 जमीनें और लाऊं, वहां पे भी कलम और स्याही का सिलसिला चलता रहे,
तो कलम और स्याही ख़त्म हो जाएगी, मेरी तारीफ ख़त्म नहीं होगी। आप अल्लाह को पहचान के तो देखो। अल्लाह कुरान पाक में अपना तारुफ क्या कराते हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम, कि मैं तो वो हूँ जिसे ना ऊँघ आती है, मैं जिंदा व कायम हूँ, मैं तेरी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। और ये सफ़र जो ईमान का है, ये मेरा नफ़ी से इसबात की तरफ आता है। इंसान मुनकर पैदा हुआ है, वो अल्लाह ने इसीलिए कलमा शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा मगर अल्लाह, तेरी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की तारीफ़ें ख़त्म नहीं होती। अल्लाह को पुकारता सही, वो अपना तारुफ कराता है, मैं अल्लाह अरहमुर राहिमीन हूँ, अल्लाह गुनाह माफ़ करने वाला हूँ, तौबा करके तो देख। इन अल्लाह यगफिरुज़ुनूबा जमीया, तो मेरे से तौबा कर, मैं तेरे जमी गुनाह माफ़ कर दूंगा। तू ऐसे हो जाएगा जैसे माँ के पेट से अभी बाहर आया। तौबा करके तो देख। वो अपने आप को समीउन अलीम कहता है। अब देखो दुनिया में 8 अरब इंसान है, 8 अरब के 8 अरब इंसान अल्लाह को बुलाते हैं, तो अल्लाह इन कानों से, हमारे कानों की तरह उनकी आवाज़ें सुन रहा है। हमें तो 2 इंसान इकट्ठे बोले हमें आवाज़ नहीं आती, तो उसकी समात का क्या आलम होगा कि हर समात को हमारी इस्तदा, हमारी जुस्तजू, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक सुनता है और जवाब भी देता है। अलीम, उसके इल्म के क्या कहने, पूरी कायनात में जितनी भी ज़बानें हैं सब उसकी दी हुई हैं। उसके अर्श का क्या आलम, उसकी हुक्मरानी का क्या आलम, हर तरफ उसकी हुक्मरानी है। कहीं जाके तो देख, तुझे हर तरफ खुदा का वजूद नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब हम अल्लाह करेंगे तो नफ्स के अंदर से भी आवाज आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नफ्स बना ही इसलिए है कि उसने अल्लाह को भी पहचानना है, नबी को भी पहचानना है। और अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा प्याम देने के लिए। उनका काम पैगाम पहुंचाना था, तबलीग करना था। और इस्लाम में कहा गया सूरह बकरा में, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं, देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन। आप जबर से बात नहीं बना सकते, जोर जबरदस्ती से नहीं बना सकते, लेकिन इखलाक से, अच्छी गुफ्तगू से, अपने अमल से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने किरदार से बात बना सकते हैं। इस वजह से साहिब फिक्र से साहिब अमल की तरफ सफर शुरू कीजिएगा। ये दुनिया आपकी पाबंद हो जाएगी, आपकी बात मानने लग पड़ेगी। और उम्मत मुसलमा को क्यों पसंद किया गया? कुरान पाक हमारी फिर रहनुमाई करते हैं, उम्मत मुसलमा को मैंने इसलिए पसंद किया, ये वुस्ता पे है। वुस्ता किसको जायज़ है? बैलेंस्ड अप्रोच रखती है, मतवाजन चाल रखती है, मतवाजन सोच है, ना ये जज्बात में बढ़ती है ना इबादत में बढ़ती है। जब आप मतवाजन सोच रखते हैं तो उसके असरात नजर आने शुरू हो जाते हैं, घर में भी, माशरे पे भी, मुल्क पे भी, फिर दुनिया में भी। अगर हम सोच पीछे ले जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद से बिलोंग करती है, जबान में लुकनत है, जिलान के पैदाइश है, मक्का वालों को जबान बलीग अता की गई, तो अल्लाह से गुजारिश करते हैं मेरी जबान बलीग नहीं है। 12 साल जबान बंदी रखी है, इल्म के समंदर में गोता लगाते गए हैं, तालीम हासिल करते गए हैं। फिर एक वक्त आया कि गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तेरी नमाज हमने कबूल कर ली। आप इस कैफियत को सोच के तो देखिएगा, आप अकेले हैं, गैब से आवाज आती है, ए इब्न आदम तेरी नमाज मैंने कबूल कर ली, तेरी इबादत कबूल होगी, अब तुम्हें नमाजों की जरूरत नहीं। तो हम में से कितने इंसान हैं बहक जाएंगे, हम तो कहेंगे लो जी इबादत का सिलसिला खत्म। तो अब्दुल कादिर जिलानी जवाब देते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि वाकई तो शैतान मरदूद है। वो कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। वहां पे फिर वो पैंतरा बदलता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मुझे मेरे इल्म ने नहीं,
मुझे अल्लाह की रहमत ने बचा लिया। ये अल्लाह की रहमत ही है जो दिलों को नरम कर देती है। दिलों को जब नरम करती है तो फिर माशरे पे तब्दीली आती है। वो सरकार के बारे में फरमाया गया, ए उम्मत मुसलमा, तुम फख्र करो कि हमारे नबी, आपके और मेरे नबी, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल हैं। अगर वो सख्त दिल होते तो उस माशरे का तनाजर कर लिया जाए तो गर्दनें उतर गई होती हमारे बाओ इजाद की, और इस्लाम का नाम लेवा कोई ना होता। ये इल्म, रहमत और सरकार के नरम होने से ये दीन फैला है। इसलिए उनको हातमुन नबीयीन कह दिया गया। उनकी सोच अभी तक चल रही है, उनकी फिक्र अभी तक चल रही है, उनसे हिदायत हमने एंड तक लेती रहनी है। लेकिन बात यह है कि मेरा दिल तो बीना हो, मेरी नजर तो साफ हो, मैं ईमानदारी की उस हद पे तो हूं। तो फिर जब कुरान उतरता है दिलों पे तो फिर आम वक्त पे लर्जा तारी हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक, जब अपना तारुफ कराते हैं ना, 7 समंदर 7 जमीनें मेरी तारीफ लिखते जाएं तो खत्म नहीं होती। वहां पे कहते हैं, इंसान, ए बेवकूफ इंसान, ए जाहिल इंसान, तुझे पता नहीं तू किस बार को उठाने वाला है। मैंने तो समंदरों को आवाज दी कि मेरे वजूद को उठा सकते हो, तो उन्होंने इनकार किया। मैंने आसमानों को आवाज दी, आसमान कहते हैं माफी दे दो, है अल्लाह, हम ये बार नहीं उठा सकते। फिर मैं पहाड़ों की तरफ गया, पहाड़ कहते हैं हमें भी माफ रखो। तो इन चीजों के मुकाबले में आप अपना वजूद तो देखें। ये खिवड़े के पहाड़ आपके साथ ही हैं, वहां पे हजारों लाखों इंसान खड़े हो जाएं तो पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपसे भी ज्यादा आ जाए तो पहाड़ सार सकता है। 312 किलोमीटर का ये पहाड़ है जो खिवड़ा से मियांवाली तक चला जाता है, कोस्तान का। तो हम तो इतने अदना से हैं, लेकिन बेवकूफी से वजन उठा लिया कि अल्लाह हमें अशरफुल मखलूकात बना दे, हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे बंदों के साथ मामला अच्छा रखेंगे, इखलाक के परवरदा बनेंगे, इस्लाम के अलम बरदार बनेंगे, और तेरी पहचान के बाद अच्छे मोमन बनेंगे। फिर माशरे में ऐसा जेरो जबर कर देंगे, ऐसे तब्दीली लाएंगे कि हर बंदा कहेगा कि ये मोमन है। अब मोमन और मुसलमान में एक बारीक सा फर्क है। मुसलमान किसको कहते हैं? जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो मुस्लिम हो गए। लेकिन मोमन बनने के लिए कुरान और हदीस, अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जेरो जबर शद मद के साथ अपने वजूद को दिलो दिमाग की अथाह गहराइयों के साथ उसके हजूर पेश करना, उसके आगे सर झुका देने का नाम मोमन है। कहते हैं ना, मुसलमान अल्लाह को मानता है और मोमन अल्लाह की मानता है। यानी अल्लाह को तो हम सब भी मानते हैं, अल्लाह वाहिद है, कहार है, जब्बार है, बेस्ट मुतखरीन है, रज़ाक है। लेकिन क्या उसकी मानते भी हैं? जब आप अपनी जिंदगियों में उसकी मानना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी आदत अपनाएं, छोटी छोटी बातें अपनाएं, तो आपकी जिंदगी में बैरो भर आ जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी, और आपसे लोग हिदायत लेना शुरू कर देंगे। आपको चलते फिरते अल्लाह का वजूद इमेजिन होगा कि मुझे वो देख रहा है, मोहब्बत से देख रहा है, क्योंकि अल्लाह के हुजूर मोहब्बत ही है। जब आप ये एहसास कर लेंगे तो इबादत में भी शगफ आएगा। और यही चीजें थी आज की। इन मौजू को दोबारा आप दिल की अथाह गहराइयों से अपनी जिंदगी का थोड़ा सा कथारसिस कीजिएगा कि इन बातों में से कितने लोग
मुसलमान बन के चल रहे हैं और कितने लोग मोमन बन के चल रहे हैं और कितने लोग दूसरे इंसानों का ख्याल रख के चल रहे हैं। इंसानियत की तरवीज, इंसानियत की बुलंदी के लिए ये मजहब है। और मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान की यही तारीफ है, इसके अलावा दूसरी बात कोई नहीं है। अगर आपके हाथ से किसी को ईज़ा नहीं पहुंच रहा, ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही, तो ये मैं आपको गवाही देता हूं कि आप नेक, पाकीज़ा, अच्छी अरवा के साथ आपका मामला होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई और चीज़ आप में कमी बेशी है तो उसके हुजूर तौबा करें, अपनी सलाह करें, क्योंकि आपकी सलाह से वो होगी फ़र्द वाहिद की, लेकिन उसका असर पूरे माशरे पे आएगा और पूरा माशरा आपसे लेके हिदायत पाएगा। और यही इस्लाम की हक़ानियत है। और इस्लाम इसीलिए बेहतरीन मशअल राह है, बेहतरीन ज़ादे राह है, और ये कायनात में अपनी अहमियत खुद पैदा करता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ से निकलें तो अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें उन्होंने हमें मुसलमान मोमन होने के लिए बताई हैं, उन पे तवज्जो करें, उनको समझें, और अपनी ज़िंदगियों में जब आप मान लेंगे कि वो हक़ानियत है, मुसलमान तो कहते ही उसको है जो उनको हक़ सच मानता है, जब मान लें तो आपके रोम रोम पे उसका असर आएगा, जब आपका दिल और कल्बे सलीम नूर वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जज़ाकल्लाह जी। अब